और आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। प्रधानमंत्री द्वारा देश भर की कई योजनाओं का वर्चुअली उन्होंने लोकार्पण करना है। कार्यक्रम में हरिद्वार से जुड़ेंगे सीएम और ऋषिकुल ऑडिटोरियम में 3 बजे पहुंचने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार दौरे पर आएंगे सीएम धामी। प्रधानमंत्री द्वारा देश भर की कई योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में हरिद्वार से सीएम जुड़ेंगे और ऋषिकुल ऑडिटोरियम में 3 बजे पहुंचेंगे सीएम। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम गोपेश्वर बस स्टेशन से पुलिस मैदान तक रोड शो करेंगे। इसके बाद पुलिस मैदान में लाभार्थी समाज समारोह में शामिल होंगे और करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करने के साथ लोगों को संबोधित भी करेंगे। बड़ी खबर, चमोली के दौरे पर रहेंगे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए। नितिन, आज कई कार्यक्रम होने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी के आने वाले चुनावों के लिहाज से भी एक्टिवनेस उनकी काफी देखी जा रही है। क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है सीएम का आज? जी, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, उस तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी की तैयारियां पूरी है। इसी के तहत आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग 11:50 के आसपास गोपेश्वर पहुंचेंगे, जहां एक रोड शो का कार्यक्रम भी रखा गया है। लगभग 500 से 600 मीटर का ये पूरा रोड शो रखा गया है, बस स्टैंड से लेकर पुलिस मैदान तक। और उसके बाद वहां पे लाभार्थी सम्मान समारोह भी रखा गया है, जिसमें विभिन्न योजनाओं में लाभ अर्जित करने वाले महिलाओं, पुरुषों और युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये चमोली जनपद का अगर रोड शो या जनसभा की बात करें तो ये दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने गौचर में भी एक रोड शो और जनसभा को संबोधित किया था। तो कहीं न कहीं लोकसभा की जो चुनाव है उसको लेकर कहीं न कहीं बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो भी धरातल पर दिखाई दे रही है। और मुख्यमंत्री के दौरे को सफल बनाने के लिए भी पिछले एक सप्ताह से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो धरातल पर काम कर रहे हैं। और आप सभी को इंतजार है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोपेश्वर पहुंचेंगे और जनपद चमोली को कई विकास की योजनाओं की सौगात भी देंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार 23 मार्च को 2 साल पूरे करने जा रही है। हालांकि इस बीच धामी सरकार के लिए लोकसभा चुनाव के रूप में बड़ी परीक्षा भी होगी। पिछले 2 साल में धामी सरकार के खाते में कई उपलब्धियां जुड़ी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा बिल लाया गया तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाकर अपनी सरकार को देश भर में सुर्खियों में ला दिया था। धामी सरकार के बड़े कामों की बात करें तो राज्य में पहली बार धर्मांतरण कानून लागू किया गया। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया। ठोस नकल विरोधी कानून और नकल माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। सालों से लटकी पड़ी जमरानी बांध परियोजना, सौंग बांध परियोजना और लखवाड़ 82 परियोजना पर काम शुरू। सिलकियारा टनल दुर्घटना में बिना किसी नुकसान के 41 जिंदगियों का रेस्क्यू। मंदिर माला मिशन के तहत 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिर का सौंदर्यीकरण। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ के MOU बड़ा अचीवमेंट रहा, जिसमें 2 महीने में 71,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पर भी उतारने जा रहे हैं। या उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ का मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहे, उसकी जो छेड़छाड़ है, जो जिस प्रकार से आज तमाम तरीके से इसके मूल स्वरूप को बदलने का जो प्रयास हुआ है उसको हमने सख्ती से रोक लगाई है। अतिक्रमण भी हटाया है। नकल करने वाले, जो नकल कराने वाले थे, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करते हुए जहां 100 से ज्यादा लोगों को इसमें जो नकल के अपराध में शामिल थे, संगठित अपराध करते थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। देखिए, प्रगति के 2 साल रहे हैं, कमिटमेंट पूरे करने के 2 साल रहे हैं। जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट रहा है 2022 पे, उसको धरातल पे उतारने के 2 साल रहे हैं। और उत्तराखंड ने अग्रणीय प्रदेश बनने का जो साहस दिखाया है इन 2 सालों में, CA जो हमने UCC लागू किया है, पहला प्रदेश बना पूरे देश में जिसने UCC पे लागू किया। सरकार 2 साल की अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड के प्रति लगाव का फायदा तो मिलेगा ही,
राज्य सरकार के कामकाज का भी इम्पैक्ट दिखेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने आयाम स्थापित किए हैं। यही कारण है कि आज दिन बर दिन भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और इसका दृश्य आपको इस चुनाव में दिखाई देगा। पिछली बार हम 5 की 5 सीट जीते थे, इस बार उन सीटों को बहुत ज्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। पहाड़ से मैदान तक सीएम धामी संवाद स्थापित कर रहे हैं। सरकार के स्मूथ कामकाज ने लोगों के भरोसे को भी बढ़ाया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम धामी ने सिंचाई के लिए दिए जाने वाले पानी को टैक्स फ्री कर दिया है। सिंचाई के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नहर का पानी टैक्स फ्री होगा। इससे उधम सिंह नगर और हरिद्वार के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अल्मोड़ा में सीवर लाइन का काम नगर के लोगों को लेकर मुश्किलें पैदा करने वाला हो गया है। पहले रानीधारा रोड पर खस्ताहाल स्थिति से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और अब मॉल रोड में सीवर के निर्माण से परेशान हैं। 2 जनवरी से मॉल रोड में सीवर डालने का काम शुरू हुआ, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी जल निगम 800 मीटर सीवर का निर्माण पूरा नहीं कर पाया। आंदोलन कर रहे व्यापारियों और कांग्रेसियों ने सड़क को बेहतर करने के लिए सड़क को जाम किया तो पुलिस ने मुकदमा लगा दिया, जिससे और भी नाराजगी बढ़ गई है। 1 सप्ताह की चेतावनी भी आज समाप्त हो गई है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिससे रोडवेज की बसें लोअर मॉल रोड से चल रही थीं और अन्य वाहनों का संचालन भी लोअर मॉल रोड या धारानौला से हो रहा है, जिससे यात्री काफी परेशान हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। किशन, कब तक इन समस्याओं का निदान हो पाएगा? लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं, क्या जानकारी? नलिनी, देखिए 2 जनवरी को सड़क बंद कर दी थी 1 माह के लिए, क्योंकि शिवर लाइन डालनी थी। 800 मीटर सिर्फ शिवर लाइन डालनी थी। जनवरी और फरवरी पूरा बीतने के बाद मार्च भी आधा होने वाला है, लेकिन शिवर लाइन का काम पूरा नहीं हो पाया है। कई बार जब व्यापारियों ने या अन्य संगठनों ने जब आंदोलन किया, सड़क जाम की, तो पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए कि आपने सड़क क्यों बंद की। जब विभाग ने 3 महीने से जब सड़क बंद कर रखी है, 1 महीने की अनुमति के बाद 2 महीने बिना अनुमति के विभाग ने अगर सड़क बंद कर रखी, उसके ऊपर कोई जो है जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोग बड़े परेशान हैं। चारों तरफ जो है आने जाने के लिए लोगों को नगर में प्रवेश करने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। जो आसपास जो दुकान करते थे माल रोड में, वो दुकान धूल से परेशान है। उनका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। कहीं न कहीं विभाग जो है पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। नलिनी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएए लागू होने पर धर्मनगरी हरिद्वार की साधु संतों ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि इस कानून के लागू होने से दशकों और दूसरे देशों में उपेक्षित हिंदुओं को न्याय मिलेगा और अब वो इस देश के नागरिक बन सकेंगे और जो हिंदू वापस आना चाहते हैं वो वापस भी आ सकते हैं। जिससे उपेक्षित हिंदुओं को अन्य देशों में जहां अल्पसंख्यक थे उनके साथ ज्यादती हुई और उनका आखिर कौन है, तो इसमें बड़ा दिल दिखाते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा फैसला लिया है। स्वागत है उनका, और ये जो सुविधा भारत सरकार ने दी है, इस सुविधा का लाभ उन भाइयों को मिले, हमारे मित्रों को मिले, तो मेरे मत में तो ठीक है, अच्छा है। ये हम भारतवासियों के लिए बहुत उत्सव का विषय है, हम स्वागत करते हैं। और ये जो कानून पास हुआ है ये आज का नहीं, बहुत पुराना लटका हुआ था। विजिलेंस विभाग की लगातार कार्रवाई के बावजूद उत्तराखंड के कई विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसमें कि राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस और बिजली विभाग में सबसे ज्यादा है। बीते 3 सालों में विजिलेंस विभाग ने 60 से ज्यादा मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रैप कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, जिसमें सबसे ज्यादा अधिकारी राजस्व विभाग के हैं और फिर स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस और बिजली विभाग में करप्शन सबसे ज्यादा है, जिनकी शिकायत पर विजिलेंस विभाग ने भी जमकर कार्रवाई की है। साथ ही 1064 टोल फ्री 1064 टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसमें बीते 3 सालों में भ्रष्टाचार से संबंधित करीब 7,500 कॉल्स आई हैं।
एक्चुअली कई विभाग में ऐसा है कि जहाँ पे डे टू डे में जनता का इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है, जैसे राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, बिजली विभाग है, ऐसे विभागों में से कंप्लेंट ज़्यादा आता है, वहाँ पे फिर संभावना ट्रैप का भी ज़्यादा हो जाता है। 064 जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू होने के बाद काफ़ी कंप्लेंट्स आता है विजिलेंस हेडक्वार्टर में, हमारी जो हेल्पलाइन चल रहा है उसमें, उसके तहत जब भी कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पैसा मांगता है फिर हम उसमें ट्रैप का कार्रवाई आगे बढ़ाता है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली का रंग चारों तरफ नजर आ रहा है। पौष के पहले रविवार से होली का आगाज हो चुका है और अब नंदा देवी परिसर में शानदार होली कार्यक्रम आयोजित हुई, जिसमें विदेशी महिलाएं भी शामिल हुई हैं। कुमावनी होली पूरे महीने भर चलती है और इसका रंग सबसे खास होता है। ऐसे ही कुछ इन दिनों अल्मोड़ा में नजर आ रहा है। चारों तरफ होली की रौनक है। नंदा देवी की प्रांगण में महिलाओं ने होली का आयोजन किया। सबसे खास बात ये रही कि सिर्फ महिलाएं ही इस होली में दिखी और तो और विदेशी महिलाएं भी होली कार्यक्रम में शामिल हुई। यहाँ पारंपरिक होली गायन के साथ ही महिलाओं ने स्वांग भी रचाए और महिलाओं ने खड़ी होली का आयोजन किया। अलग अलग मोहल्लों से आकर के यहाँ पर लोग अपनी प्रतिभाग करते हैं और पहले तो सारे लोग मिलकर के इस खड़ी होली को पूरा एक गोल घेरा बना कर के इस खड़ी होली का गायन करते हैं। आपसी परस्पर अपने द्वेष भाव को मिटाकर परस्पर एक दूसरे के गले मिलती हैं। महिला होलियार पूरे रंग में नजर आई और फागुन की फागुन से अल्मोड़ा नगरी सराबोर दिखी। सीनियर होलियारों ने अपनी परंपरा और स्वांग से अलग पीढ़ी को भी रूबरू कराया। शिवरात्रि से शुरू हुआ, अब होली के दिन तक रंग चढ़ा रहेगा। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत आनंद आ रहा है हमको। हम शिवरात्रि से शुरू कर दिया था हमने, अब हम गाते रहेंगे। अब ये होली के लास्ट दिन तक हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। अल्मोड़ा ही नहीं बल्कि लोहाघाट, नैनीताल और पिथौरागढ़ समेत पूरे कुमाऊं में होली खासी प्रसिद्ध है, जिसमें स्थानीय परंपरा के साथ संदेश भी दिया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण समाप्त करने की मांग को लेकर गांधी पार्क में पिछले 6 सालों से आंदोलन जारी। रामनगर में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी ऑफिस खोल दिया है और पैंट पड़ाव में ऑफिस का शुभारंभ स्थानीय विधायक ने किया है। बागेश्वर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जिले स्तर में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और दोनों विधायकों को चुनाव संयोजक बनाया गया है। अल्मोड़ा में लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ईवीएम को लेकर विकास भवन में प्रशिक्षण दिया गया। चमोली के दूरस्थ गांव पाड़ा ईरानी के ग्रामीणों ने बैठक करके 2024 लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने का ऐलान किया। गांव में सड़क मार्ग न होने और पुल निर्माण नहीं होने से नाराजगी। ऋषिकेश के योग नगरी रेलवे स्टेशन पर जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में लोगों ने कालेश्वर में आम रास्ता और नाली निर्माण में हुए घटिया काम में नाराज होकर प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ पुलिस ने बेंगलौर से एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया, जो पिथौरागढ़ में फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर लोगों की नौकरी लगाने का काम करता था। रमजान का महीना मंगलवार से शुरू हो गया है। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, साथ ही फल के दामों में भी 10% बढ़ोतरी हो गई है। हरिद्वार के गनखा स्थित रामकृष्ण सेवा आश्रम में आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस की जयंती संतों ने धूमधाम के साथ मनाई।